राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने देवलोक चैनल में। जय माँ गंगा। ओम नमः शिवाय। नारद पुराण के अनुसार गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं और माता के समान कोई गुरु नहीं। जिस प्रकार देवताओं को अमृत, पितरों को स्वाधा तथा नागों को सुधा तृप्तिकारक है, उसी प्रकार मनुष्य को गंगा जल प्रिय भक्तगण आज हम आपको बताएंगे माघ माह में सुनी जाने वाली कथा। माघ महात्म्य जाने माघ में स्नान दान का फल। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभयामान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। एक समय श्री सूतक जी अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपया करके आप मुझे माघ माह का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए निकल गए। अपनी नगरी से बाहर निकले उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्यास, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पदचिन्हों के साथ घायल मृग के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं उन पर पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचुलाएं भी पड़ी थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकानियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसे पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों में जंगल में घुसा और राजा भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जल वन में अपने सैनिकों सहित व्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारे घने वृक्ष थे। इसका जल सार्वजनिक के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लग रहा था। जंगल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छता से इधर उधर फिरती रहती थी। दृष्टि के समान निर्दयी चित्र वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सीमाल भी पड़ी थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाली दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था, जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है। इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फेरने लगे। रात के अंतिम समय में शुकरों के एक झुंड के आकाश सरोवर में पानी पिया
और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभाव हुआ देखकर उसके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वक्लल पहने हुआ था और नख, रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा, हे राजन, आप पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मा, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपया करके आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य करें और इसी तरीके की धर्म संबंधित कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।